मेरे बच्चे, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। मेरे बच्चे, आज का संदेश जीवन बदल कर रख देने वाला संदेश है। तो मेरे बच्चे, तुम इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर स्वयं तुम्हारी माता की कृपा हो रही है। मेरे बच्चे, इसे पाने हेतु और अपने जीवन में चमत्कार लाने के लिए इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, मेरा यह संदेश प्राप्त होना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि तुम एक बहुत बड़े संकट में फंसने वाले हो। इसलिए आज मैं तुम्हें कुछ खास बात बताने और समझाने आई हूँ। यदि तुम मेरी बात मान लेते हो तो तुम उस संकट से बच जाओगे। यदि तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो आगे यदि तुम संकट में फंस गए तो तुम मुझे दोष मत देना, क्योंकि जो दोष होगा वह तुम्हारा होगा, मेरा नहीं। क्योंकि मेरा काम है अपने बच्चों को हर मुसीबत से बचाना। लेकिन यदि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं माने तो मैं एक बेबस माँ की तरह केवल देखती रहूँगी और चाहकर भी कुछ कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि रास्ता बताना मेरा कर्तव्य है, पर उस पर चलना तुम्हारे अपने हाथों में है। मेरे बच्चे, उस मार्ग पर चलना जिस मार्ग पर तुम उस संकट से बच सकते हो। जिस प्रकार बारिश होने पर एक छाता लेकर तुम चलते हो तो तुम्हारी बारिश से रक्षा होती है, और तुम्हें यह आवाज़ भी होता है कि जिस तरह तुम्हें बारिश से बचने के लिए छाते की आवश्यकता है, उसी प्रकार तुम्हें सदैव जब कोई संकट आता है तो कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो तुम्हें बचा सकती है। अपने दिमाग में ज़रा जोर डालो। तुम्हारे माता पिता ने एक कार्य के लिए मना किया था, उस कार्य को तुम करते जा रहे हो। मना करने के बावजूद भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अनुभव किया है, और तुम्हारा अनुभव अभी प्रारंभ हुआ है। इस प्रकार यदि किसी कार्य के लिए मना कर चुके हैं तो तुम्हें वह कार्य नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा तो तुम ध्यान से और बहुत बारीकी से इस बात पर सोचना, विचार करना, तब तुम्हें वह बात ध्यान आएगी, क्योंकि निश्चित ही तुम उस बात को भूल चुके हो कि उन्होंने क्या कहा था और किस कार्य के लिए मना किया था। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, यदि तुम उस कार्य को अभी भी कर रहे हो तो तुम संकट में शीघ्र ही हंसने वाले हो, और उस संकट से निकलने के लिए तुम्हें उस बात को शांत मन से सोचना होगा। वह बात तुम्हें ज़रूर याद आ जाएगी। उस संकट से बचना तुम्हारे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि एक बार तुम संकट में फंस गए तो उससे फिर निकल पाना बहुत मुश्किल होगा। तुम्हें इसके साथ साथ अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने के लिए सुबह प्रातःकाल उठते ही उनके चरण स्पर्श करके उनको प्रणाम अवश्य करो, ताकि उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहे। जब भी तुम मेरी पूजा करते हो तब तुम एकाग्र मन होकर उस समय में तुम इस बात पर विचार करो कि कौन सी गलती तुम कर रहे हो। यदि कोई गलती कर रहे हो तो तुम उस गलती को सुधारने का संभव प्रयास करो। जिस प्रकार गाड़ी पर चलता हुआ व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए सुरक्षा रखता है तो वह सही करता है, लेकिन यदि वह व्यक्ति थोड़ी सी भी गलती करता है तो वह दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का ठीक होना बहुत कठिन होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी मुसीबत में फंसने से पहले ही तुम बचने की कोशिश करो। दूसरा, अपने इर्द गिर्द शक्ति उत्पन्न करो। शक्ति केवल पूजा पाठ और मंत्रों से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों से भी प्राप्त होती है। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे, दान पुण्य करोगे, माता पिता की सेवा करोगे, तो तुम्हारे समक्ष एक शक्ति तुम्हारी सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम्हें अपने जीवन से हमेशा सुरक्षा प्रदान हो, उसके लिए तुम्हें इस बात पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि तुमको ज़्यादा या कम किसी बारे में नहीं सोचना, बल्कि किसी भी बात के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके
555 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ यानी मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए तुम्हें स्वयं को बचाना होगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार बहुत है। मेरे बच्चे, अपने आप को वैसा बना लो कि तुम्हारे ऊपर किसी की परछाई भी ना पड़े। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, तुम उसे अपने जीवन से दूर कर दो। जैसे ही तुम अपने जीवन से उसे दूर करोगे, वैसे ही तुम्हें तुम्हारी इच्छा जो तुम चाहोगे वह मैं स्वयं पूरी करूँगी। यह मैं तुमसे वादा करती हूँ। कभी कभी किसी के रहते तुम्हारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें पैदा होती हैं, लेकिन तुम्हें झांत नहीं होता। संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि उसे आराम मिले, उसके शरीर को ज़्यादा काम ना करना पड़े, हर सुख सुविधा उसके लिए उपलब्ध हो, जो चाहे खरीद सके, जो चाहे वह कर सके और चाहे वह आराम से कहीं जा सके। जिस प्रकार घुन लकड़ी में लगकर लकड़ी को खाकर अंदर से खोखला कर देती है, उसी प्रकार इंसान को आराम की जिंदगी लगती तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके शरीर में आलस से भर देती है, और आलस भरा शरीर जीवन में चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले आराम की जिंदगी जीते हैं और फिर उसे आराम की लत लगती है, तो उसका शरीर ना तो काम करने योग्य आता है और ना ही वह काम कर पाते हैं। इसके साथ ही उसकी बुद्धि भी कम होती है, क्योंकि उसे काम से लगाव नहीं रहती है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य है। इस आलस को अपने जीवन से निकाल दो। मेरे बच्चे, जीवन में उन्नति प्राप्त कर रहे हो तब भी तुम आलस्य मत रखो, और यदि तुम किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हो तब भी इस बात का स्मरण रखना कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति को विराजमान करती है जो तुम्हारे पूरे शरीर को बाध्य कर देती है। काम ना करने के लिए तुम्हारे शरीर पर एक ऐसा विशाल छाया का प्रभाव हो जाता है जिसमें से तुम्हारा निकलना नामुमकिन के बराबर होता है। मेरे बच्चे, हर मुसीबत से निकालना चाहते हो तो आलस्य को त्यागें, क्योंकि काम ही जीवन में प्रधान है। जीत चाहते हो तो तुम अपने शरीर में फुर्ती और कार्यशील रहो। तुम जो मांगोगे वह मिलेगा। मेरे बच्चे, अपनी माता के लिए इस संदेश को शेयर करके इसे लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, क्या हालत बना ली है तुमने। अपना ख्याल रखो। अपने आप से प्रेम करना ही छोड़ दिया है तुमने तो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में केवल वही करती हूँ जो तुम्हारे लिए सही है। आज 24 घंटे के अंदर तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होंगे। यह संकेत तुम्हें निंद्रा के सपनों में भी प्राप्त हो सकते हैं, जिससे तुम्हें सुनिश्चित हो जाएगा कि जल्द ही सब बदलने वाला है। मैं चाहती हूँ कि तुम चिंता मुक्त होकर मुस्कुराओ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में जीत हासिल करो। इसकी शुरुआत खुद स्वयं से करो। आगे मैं तुम्हारे रथ को संभाल लूँगी। देर होने से पहले तुम्हें आज यह संदेश प्राप्त हो गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की दिशा अब पूरी तरह से बदलने वाली है। आने वाले समय के बारे में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें इस बात को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण समय होगा। तुम्हारे जीवन को एक नया आयाम मिलेगा। तुम बाहें फैलाकर आने वाली खुशियों का स्वागत करना। अब समय परेशान रहने का नहीं है, अब समय है खुशी से झूमने का। कल सुबह उठकर खुली हवा में सांस लेना और प्राकृतिक के सुगंध को महसूस करना। जी भरकर अपनी आँखों में प्राकृतिक की खूबसूरती सहेजना। प्रकृति तुम्हें बहुत सारी संभावनाएं और खुशियाँ प्रदान करने वाली है। मेरे बच्चे, दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे साथ है। तुम उन्हें भी महसूस कर पाओगे। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना कि एक मुस्कुराता चेहरा लाखों लोगों को जीने की उम्मीद दे सकता है। इसलिए परिस्थिति चाहे जो भी हो, तुम्हें मुस्कुराना होगा। मेरे बच्चे, तुम किसी ना किसी के लिए प्रेरणा हो। तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो और मैं तुम्हें खुशी और सकारात्मक रहने का आशीर्वाद देती हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा कोई साथ नहीं देता तो आज मेरा संदेश सुनने के पश्चात ही इन बातों को अपनाने पर पूरी दुनिया तुम्हारी बात मानने लगेंगी, अर्थात तुम्हारे सामने झुकने लगेंगी।
मेरे बच्चे, यदि तुम्हें सहारा बनकर किसी की को पकड़कर चलने की आदत है तो मैं बता देना चाहती हूँ, तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि संसार में जब तुम बेसहारा हो, किसी के सहारा मांगने की कोशिश करोगे तो निश्चित ही लोग अपनी नज़रों से तुम्हें देखेंगे। क्योंकि जब इंसान यह समझ लेता है कि कोई आगे बढ़ना चाहता है और उसे सहारा की ज़रूरत है, तो इस संसार में 90% लोग तुम्हें कभी भी सहारा देने की बजाय बेसहारा छोड़कर तुम्हें दुख देखकर बहुत मुस्कुराएंगे, बहुत हंसेंगे, बहुत खुश होंगे, ये सोचकर कि तुम दुखी हो, क्योंकि संसार का नियम है, सामने वाले को दुखी देखकर संसार का हर व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है। और यदि तुम स्वयं को बलवान बना लोगे, खुद के अंदर खुद ताकत पैदा कर लोगे, हर चीज़ से लड़ने की, आगे बढ़ने की हिम्मत तुम्हारे अंदर स्वयं होनी चाहिए। तुम्हें किसी भी इंसान से सहारा लेने की आवश्यकता न होकर तुम खुद निश्चय कर लो कि कल सुबह जब उठोगे तो सबसे पहले जब तुम्हारी आंखें खुले, उसी समय से तुम्हें एक दृढ़ संकल्प करना है कि जो काम करूँगा वह मैं अपने बल पर करूँगा। मैं किसी से सहारा नहीं मांगूंगा, ना ही मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता है। जो संसार का हर व्यक्ति कर सकता है वह मैं भी कर सकता हूँ। ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता। ये आत्मविश्वास तुम्हें अपने अंदर जगाना ही होगा। तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ना है। किसी के सामने तुम्हें अपने अंदर की ताकत को बाहर आने देना होगा। अपने डर को अपने हृदय पर हावी मत होने दो, बल्कि अपनी हिम्मत को अपने हृदय पर हावी होने दो। लगातार तुम्हें 40 दिनों तक प्रातः काल उठते ही बार बार बोलना है, मैं संसार का वह हर काम कर सकता हूँ जो कोई भी कर सकता है। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मेरे साथ भगवान की दी हुई शक्तियाँ हैं। मैं बेसहारा नहीं हूँ, भगवान की शक्तियाँ मेरे साथ हैं। मैं एक बलवान इंसान हूँ, कमज़ोर नहीं हूँ। मेरा साथ मेरे ईश्वर दे रहे हैं और मुझे किसी से सहारा मांगने की ज़रूरत नहीं। जो भी मुझे कमी होगी वही मुझे देंगे। जब भी मुझे मदद की आवश्यकता होगी वह खुद आकर मेरी मदद करेंगे। संकल्प लो कि जो मांगना है ईश्वर से मांग लूँगा और किसी से मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं। हाथ फैलाऊँगा तो केवल उनके सामने, किसी और के सामने नहीं। संकल्प लेते ही तुम्हारे जीवन में प्राकृतिक में विराजमान शक्ति तुम्हारी सहायता करेगी और वह इस तरह सहायता करेगी कि खुद ब खुद एक ऐसा चक्र बन जाएगा जिसमें रहते हुए तुम सुरक्षित रहोगे और तुम्हें किसी से मांगने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तुम्हारे खुद ब खुद सभी काम बनते चले जाएंगे और इस काम को दुनिया देखेगी। जब दुनिया को यह आभास होगा कि सच में तुम एक बहुत ही शक्तिशाली और कुछ भी कर गुजरने वाले इंसान हो, तुम्हें लोग सलाम करेंगे, सभी लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। वो उन बातों का दोष तुम्हें नहीं देना चाहता है, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता है, अपनी भावनाएं तुम्हारे सामने व्यक्त नहीं करना चाहता है। वो उसके जीवन में एक अंधेरा आ गया है मेरे बच्चे, और वो हर पल बस एक सूर्य की किरण का इंतज़ार कर रहा है। उसके दिल में तो कोई और नहीं है, पर उसके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसकी परिस्थितियों को कंट्रोल करते हैं, जिनके मन मुताबिक चल रहा है वो, और उसने हमेशा उन लोगों के मन मुताबिक ही निर्णय लिया है और इसीलिए वो रोया है अंत में, क्योंकि उन लोगों के कहने पर ही उसने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया था, किसी और का हाथ थामा था। तुम्हारे रहते हुए उसने किसी और का हाथ थाम लिया था मेरे बच्चे, और वह व्यक्ति आज भी उसके जीवन में है, पर वो उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता है, इसीलिए उसका दम घुट रहा है। पर वो तुम्हारे सामने क्या मुंह लेके आएगा? उसके इतने अच्छे कर्म भी तो नहीं है कि वो तुम्हारा सामना कर सके। उसने कुछ ऐसा किया है कि तुम्हें उसे माफ़ करना चाहिए, पर कहीं ना कहीं वो तुम्हें भी दोष देता है। उसे ऐसा लगता है कि तुमने उससे बहुत प्यार किया, बहुत प्रेम दिया उसे, इस पूरे संसार का प्रेम दिया,
लेकिन तुमने उसे समझा नहीं मेरे बच्चे, तुमने उसे गलत समझा, इसलिए उसे किसी तीसरे का हाथ थामना पड़ा। प्रेम ये तो नहीं होता है। तुमने तो कभी किसी और का हाथ नहीं थामा, तुमने तो क्रोध में आकर कभी किसी और से प्रेम नहीं किया, तो वो गलती सिर्फ उसी ने क्यों की? और एक बार नहीं, बार बार और बार बार की हुई गलती गलती नहीं होती है मेरे बच्चे। ये अपराध होता है, ये निर्णय होता है जो उसने सोच समझ कर लिया था। तो अब पछताने और रोने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता बचा भी नहीं है, क्योंकि तुमने उसका हाथ छोड़ डांच दिया है, उसका साथ छोड़ दिया है। और अब तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है उससे, ना तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे जीवन में वापस आए। तुमने तो बहुत सारे सपने देख रखे थे, और तुम कहीं भी जाते थे तो तुम सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में सोचते थे, पर उसने तुमसे हमेशा झूठ बोला, तुमसे हमेशा चीज़ें छुपाई। जब तुम्हारे सामने कुछ बातें आईं तो तुम्हें समझाने की जगह, तुम्हें सच बताने की जगह वो तुम पर ही आरोप लगाने लगा, तुम पर ही चिल्लाने लगा। तो आज किस बात का अफसोस हो रहा है उसे? और आज क्यों तुम उसके आंसू पोंछने जाओगे? क्या वो आया था? वो तो किसी और का हाथ पकड़कर चला गया था मेरे बच्चे। तो अब उसे किस बात का अफसोस है? और अब उसे जाकर ये एहसास क्यों हो रहा है कि वो तुम्हारे अलावा किसी और से कभी प्रेम नहीं कर पाएगा? जो प्रेम वो तुमसे करता है, जो जगह तुम्हारे उसके दिल में है, वो कभी कोई नहीं भर पाएगा। वह जगह उसके दिल में हमेशा खाली रहेगी। उसके मन में बहुत बोझ है मेरे बच्चे, और वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तुम्हारे साथ एक घर बसाना चाहता है। पर वो अभी इसीलिए नहीं आ रहा तुम्हारे सामने क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि तुमसे बात करने पर लड़ाई झगड़ा ही होगा, तुम दोनों के बीच की दूरियां और बढ़ जाएंगी। अगर उसे तुम्हें अपने जीवन में वापस लाना है तो पहले उसे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। वो सारे रिश्ते ख़त्म करने होंगे जो तुम्हें उससे दूर ले गए। तुम्हारी भावनाओं को समझना होगा, तुम्हारी कदर करना सीखना होगा। और ये बात उसे भली भांति पता है, इसलिए वो पहले इन सब चीज़ों पर काम करना चाहता है। वह अपने जीवन में खराब परिस्थितियों को सुधारना चाहता है, और फिर वो तुम्हारे सामने आएगा एक प्रस्ताव लेकर, तुम्हारे साथ फिर से नए तरीके से, नए सिरे से एक रिश्ते की शुरुआत करने के लिए वो फिर से तुम्हारे जीवन में आएगा मेरे बच्चे। और इस बार एक अलग ही व्यक्ति मिलेगा तुम्हें। मुझे पता है अभी तुम्हें उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो अपने जीवन में बहुत खुश है, लेकिन उसके जीवन में उथल पुथल मची हुई है। उसे हर पल तुम्हारी कमी खलती है। वो इतने बुरे तरीके से परिस्थितियों में फंसा हुआ है, हर तरह से परेशानियों ने घेर रखा है उसे। तो वो पहले उन सब चीज़ों को ठीक करना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि पहले की तरह फिर से तुम उसके जीवन में आकर सिर्फ उसकी परेशानियों पर ध्यान